Hello students, welcome back to our channel. So today lecture, I would like to say we are launching our new batch for class 6. Okay, तो class 6 के लिए good news है कि हम अपना batch launch कर रहे हैं class 6 के लिए. तो class 6 be prepare, be ready. हमारे साथ अब बहुत सारा enjoy, बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारा सब कुछ करने वाले हैं क्योंकि हमारी क्या है हमारा बैच का पर्पस बेसिकली. आप ये पूछेंगे कि मैम बैच में हमें मिलेगा क्या 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 पर्पस है. तो बेसिकली हमारे बैच का जो पर्पस है वो मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं आपको, मल्टीपल चीजें करानी है आपको एंड एवरीथिंग. आई विल टेल यू लाइन टू लाइन. मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है. बेसिकली हम अपने बैच को लॉन्च कर रहे हैं. सबसे पहले हम अपने बैच को लॉन्च कर रहे हैं 20 सितंबर को. 20 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा और आपको प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर सब कुछ प्रॉपरली सब कुछ प्रोवाइडेड होगा और हमारे वीडियोस, लेक्चर्स जो भी होंगे वो हम जूम मीटिंग पे लेंगे. तो अब मैं आपको एक एक करके इसकी क्वालिटी बताती हूँ और जो क्वांटिटी हम आपको देंगे वो तो आप अपने आप जज कर लेंगे कि क्या है. सबसे पहले आपको इस चैनल से जो मिलेगा वो मिलेगा गाइडेंस. यू नो व्हाट स्टूडेंट्स, गाइडेंस इज मोस्ट नेसेसरी. आप कहीं पे भी चले जाए, अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, आपको कोई चीज की नॉलेज नहीं है, नॉलेज देने वाले हम हैं. हम आपको जब नॉलेज दे रहे हैं तो आपका काम क्या है. यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर यू डू, आपके पास एक नॉलेज, आपके पास एक कहते नहीं है होना चाहिए कि क्या करें अब इस टाइम पे. अगर हम हैं तो जैसे एंट्रेंस एग्जाम में होता है कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, यहाँ से यहाँ तक रिवीजन करना है, इस मंथ से इस मंथ तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए. वो क्या है. क्या होता है ये आपको मैं अभी क्वालिटी तो बताऊंगी. अब आपको जैसे मान लीजिए आपने बैच स्टार्ट कर दिया. कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 मंथ पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. बेटा एंट्रेंस एग्जाम है, नॉर्मल एग्जाम से भी हम 2 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते क्योंकि 2 महीने बहुत छोटे होते हैं. क्वालिटी एग्जाम के, क्वांटिटेटिव एग्जाम के 2 महीने बहुत कम होते हैं. तो 2 महीने में तो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे. तो ये सोच के चलेंगे आप दो महीने में एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेंगे, नहीं. मिनिमम से मैक्सिमम मैं आपको बताऊं 6 मंथ से 7 मंथ लगते हैं बच्चों को अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए. पहली बात तो मैं बोलूंगी 1 ईयर अपने आप को दीजिए आराम से. अब भी आपके पास मार्च में एग्जाम है, अब तो सितंबर में हम स्टार्ट कर रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. अभी आपके पास 6 महीने हैं. आप 6 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं. आपको अपने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है. सिलेबस कंप्लीट मैं आपको एक चीज बोलूंगी, सिलेबस कंप्लीट करना है इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन. अभी मान लीजिए आपने 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लिया और आपने उसके बाद बुक ही नहीं खोली अपनी, तो वो तो मेन ही नहीं रखता, मायने नहीं रखता ना स्टूडेंट्स. जब तक आप रिवीजन हर चीज की नहीं करेंगे तो वो चीज तो आप भूलते ही जाएंगे. मैं तो ये बोलूंगी आपने जो आज पढ़ा, एक सोलो से ट्रिक होनी चाहिए जो मैं भी अपनी पढ़ाई में अब भी यूज करती हूँ, पहले भी यूज करती थी. जो आज हमने पढ़ा वो 3 दिन नेक्स्ट डे रिवाइज करना है, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 डेज बाद, फिर 14 डेज बाद, फिर 1 महीने बाद. तो उससे क्या होता है कि आपको अपने माइंड को टेस्ट भी करना मिल जाता है कि आपको याद रहता नहीं रहता. और ये साइकोलॉजिकल साइकिल भी हो जाती है कि आपको ये चीज कब याद करनी है. ये तो मेरा मोटिव है जो मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि बच्चों ये करना है, आपको ये नहीं करना. पर इट डजेंट मैटर. आपको कंटिन्यू द पॉइंट. पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया यहाँ से यहाँ तक. और आपको इस पे आपको ये नहीं है हम सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम तक आपका साथ देना है, उसके बाद हम आपको गाइड नहीं करेंगे, आपको क्या क्या करना है वो नहीं करेंगे. वो सब कुछ हम सब कुछ करेंगे. मार्च तक आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम. उसके बाद हमारा जो मेन मोटिव रहेगा आपके इंटरव्यू के लिए, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम ही कराएंगे. लेट इट बी, वो अभी बात का पार्ट है. सबसे पहले हमें किस पे मोटिव करना है, अपने एंट्रेंस एग्जाम में. क्योंकि जब हम एक रिटन एग्जाम निकाल लेंगे तो इंटरव्यू बेसिस में आपको बोलूंगी उससे बहुत इजी है. इंटरव्यू में आपसे इतने, क्योंकि आप छोटे बच्चे होते हो, ये कौन दे सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी. छोटे बच्चों से वो इतने सारे सवाल नहीं पूछते हैं, वो थोड़े बहुत सवाल पूछते हैं. 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है और वो यूं ही क्रैक हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम. इतना टाइम नहीं लेता है इंटरव्यू होने में. अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि ये कौन सा सबसे पहले बच्चों का क्वेश्चन होगा. जिस मुझे लगता है जो वीडियो देख रहे हैं उनकी क्या क्या क्वेश्चन होंगे कि 6 क्लास का एग्जाम कौन कौन दे सकता है. 6 क्लास का एग्जाम, क्लास 5 का बच्चा जो होगा, वो जो रेगुलर कर रहा है क्लास 5 का एग्जाम, वो क्लास 6 का एग्जाम दे सकता है, एंट्रेंस एग्जाम 5th वाला बच्चा. और जो 6th में है वो भी दे सकता है. ठीक है, एज फैक्टर करती है. जो भी एज फैक्टर होगी वो एज फैक्टर आपकी
करेगी। अब और क्या पूछ रहे होंगे कि मैम अपने अब बैच की क्वालिटी बताइए, आप क्या-क्या कराने वाली हैं, आप क्या-क्या नहीं कराने वाली हैं अपने बैच में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी ज़ूम मीटिंग पे लाइव क्लासेस लेंगे, मैक्सिमम मिनिमम 1 आवर, और उसके बाद जैसे-जैसे आपकी encouragement, जैसे-जैसे आपकी एक्साइटमेंट रहेगी, हम अपना टाइम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, आपको जॉइन होना पड़ेगा हमारे साथ। 20 सितंबर, डोंट फॉरगेट ऑन 20 सितंबर, 20 सितंबर में मैं आपकी बैच स्टार्ट कर दूँगी। सो बी रेडी। ओके। सो कहाँ थे हम? हाँ, सो पहले आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। मेरा पर्पस है 10 ईयर क्वेश्चंस कराने का, जो पिछले 10 सालों में क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं करा रही हूँ। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि मैंने काफी टाइम से नोटिस किया है क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। ऑफ कोर्स क्वेश्चन तो रिपीट्स ही होते हैं, और काफी टाइम से वही क्वेश्चन रिपीट्स होते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है, वो इस बार भी आ सकता है। जब आ सकता है तो व्हाई नॉट, हम उसकी प्रिपरेशन क्यों नहीं करते हैं? तो उसकी भी हम प्रिपरेशन करते हैं। 10 ईयर क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, मैं ही सॉल्व करवाऊंगी। आपको अपने आप से सॉल्व करने को मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, पीपीटी मिलेगी, डीपीपी मिलेगा, सब कुछ मैं आपको अपने पास से कराऊंगी। आपको डेली बेसिस पे भी टेस्ट मिल सकते हैं, वो आपकी डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है। डेली बेसिस पे भी टेस्ट मिल सकते हैं, वीकली भी मिल सकते हैं, 3 डेज में, मंथ में। वो हम अपनी क्लासेस के बैचेस के अकॉर्डिंग और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ज्वाइन करेंगे। और फोर्थली हम अपने आपको एंड में आते आते आपके क्वेश्चंस आपको पढ़ना और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो करना आ जाएगा, क्योंकि बच्चे काफी बार जो है ना ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो नहीं आते। अगर हमें वो भी अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, हमें वो भी अटेम्प्ट करने हैं। अगर हमें वो अटेम्प्ट करने हैं तो हम वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो क्वेश्चंस को पढ़ना, रीड करना, और उनके पॉइंट्स जो उनके ऑप्शंस में से राइट निकालना, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ट्रिक्स एंड ट्रिक्स लगती है, ट्रिक और सॉल्विंग में लगता है, वो सब हम आपको कराएंगे। जब आप धीरे धीरे हमसे पढ़ते चले जाएंगे ना, तो आपको सब चीज समझ में आने लग जाएगी। फोर्थली आई वुड से OMR शीट, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप ये सब कुछ कर लो, जब तक आप उस पे नहीं फिल करोगे तो कैसे होगा? वो आपका एक मेन मोटिव है कि आपको जो जब तक आप उसको फिल करना, जो आपने जो भी कुछ पढ़ा, जब तक आप OMR शीट में फिल करना नहीं सीखेंगे और आपको नहीं आता है, तो आप कैसे करेंगे? वो भी मुश्किल नहीं है। कहते नहीं है, जब तक आप वो चीज करते नहीं हो तो आपको पता कैसे चलेगा वो चीज होती कैसे? तो इट्स ऑल अबाउट डूइंग अ वर्क, वट आप हार्ड वर्क जितना अपना इसमें दोगे, अपना जितना टाइम दोगे, इन्वेस्ट करोगे। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग। आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतना आपको एंड में, मार्च में, अप्रैल में, जब भी आपकी इसकी शीट आएगी, वो आपको रिजल्ट दिखेगा। इन्वेस्टमेंट आपकी अभी से सितंबर 20 सितंबर से मेरे साथ स्टार्ट हो जानी चाहिए। आप धीरे धीरे एवरी डे उसमें इन्वेस्ट करते जाओ, और इन्वेस्टमेंट आपको पता है हमेशा इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट अच्छा निकलता है। तो उससे लो कि हम अपना ही हर कुछ, अगर आप डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो आप क्या कर रहे हो? एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने अंदर ही। जो वो उसका रिजल्ट निकलेगा तो वो अच्छा ही निकलेगा, और आप पूरे ईमानदारी से और अपना अच्छे से कर रहे हो। तो बेसिकली ये है मेरे बैच का पर्पस। बैच का पर्पस आपको पता लग गया है, हम आपको क्या देने वाले हैं, क्या नहीं तो नहीं, क्या सभी कुछ देने वाले हैं हम आपको। जब आपको हम सब कुछ अपने पास से, अपनी चीजें, सब चीजें हम आपसे कांटेक्ट करके करेंगे, तो सब चीजें अच्छी ही होंगी। कोई चीज हम ऐसी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। अब हम आप पे आते हैं, इसका में फी कितनी लगेगी। बेसिकली हम इसका जो हमने अमाउंट रखा है वो बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट रखा है, 499, ओनली 499। और हम अब आपके जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथ, साइंस, पांचों के पांचों सब्जेक्ट हम 499 में कवर कराएंगे। और 499 में आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, हम ही, क्योंकि हमने स्मॉल अमाउंट रखा है। बेसिकली स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होता है कि ऑनलाइन इज नॉट गुड। बेसिकली आपका ही माइंड है ये, जो आप बोलते रहते हो कि ऑनलाइन अच्छी नहीं है, तो ऑनलाइन ही बेटा बेटर है, क्योंकि आप ऑफलाइन में कहीं जाओगे। मैं ऑफलाइन का ये नहीं कहूंगी ऑफलाइन अच्छा नहीं है, पर ऑफलाइन में आप जाएंगे आएंगे, टाइम वेस्ट होगा। ऑनलाइन में हम आपको सब चीजें 1 to 1 प्रोवाइड करवाएंगे। 1 to 1 भी हो सकता है, बैचेस के हिसाब से भी हो सकता है, तो वो तो जजमेंट पे नहीं जाते। पर मेरे बैच का जो वो है अमाउंट 499, ओनली 499 आप पे करेंगे पर मंथ। आपको 5 सब्जेक्ट की गाइडेंस और 5 सब्जेक्ट का जो भी लेक्चर्स, वीडियो, जो भी हम आपके 10 ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, वो सब कुछ हमारा पर्पस होगा। आपको सिर्फ 499 पे करने होंगे। आस्क योर पेरेंट्स, आस्क योर एवरीबॉडी, एंड सी माय प्रीवियस वीडियो।
आप सब कुछ देख सकते हैं कि मैं मैथ्स कैसी, मेरा मैथ्स का सीरीज ऑन है तो वो भी आप देख सकते हो। एक उर्दू का भी हमारा चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो पर्पस है पढ़ाने का, हम स्टार्टिंग से ही पढ़ाते हैं, इजी टू इजी वे में हम बच्चों को समझाते हैं ताकि उनको समझ में आए, और उनकी कोई क्वेरी और जो भी कुछ होती है हम उसको इग्नोर नहीं करते हैं, हम उसको भी समझाते हैं, चाहे वो हम पर्सनली समझाएं चाहे हम वीडियोस के थ्रू समझाएं। तो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, जो मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी आज, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो 20 सितंबर में रेडी रहिए मेरे साथ। 6 का बैच हम जो 6 की क्लासेस है वो स्टार्ट हो रही है, और 499 उसका सिर्फ फीस है, ऑल अबाउट 499। आप उसको पे करिए, 3 डेज का ट्रायल लीजिए मुझसे, ताकि आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे करते हैं कैसे नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टुडे वीडियो। आई होप आपको सब समझ में आया होगा क्या है क्या नहीं, और इफ एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू हैव तो आस्क मी, ओके। सो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।